महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त होने से ठीक पहले एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान कर दिया। अभी तक शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा था कि सरकार महायुति बनाएगा और एकनाथ शिंदे राज्य के सीएम होंगे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने ही साफ कर दिया कि वो तो सीएम पद की रेस में ही नहीं है। शिंदे के खुद को सीएम पद की रेस से हटाने के ऐलान से महायुति गठबंधन में खलबली मच गई है। बीजेपी भले ही एकनाथ शिंदे को सीएम पद देने को तैयार नहीं थी, लेकिन बीजेपी के पास इस समय एकनाथ शिंदे जैसा दूसरा मराठा नेता भी नहीं है। महाराष्ट्र में इस समय मराठा बीजेपी से नाराज है और इसीलिए बीजेपी एकनाथ शिंदे के सीएम पद को लेकर पत्ते नहीं खोल रही है। ना तो वो ये ऐलान कर रही है कि एकनाथ शिंदे को सरकार बनने पर सीएम पद दिया जाएगा और ना ही शिंदे को पूरी तरह से खारिज कर रही है। बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, जो दोनों ही मराठा हैं, उनके सहारे मराठा वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी तक बीजेपी को इसमें कामयाबी नहीं मिली है। जिन सीटों पर अजीत पवार या फिर शिंदे के उम्मीदवार हैं, वहां मराठा वोट तो महायुति गठबंधन को मिल रहा है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों वाली सीटों पर यह वोट पूरी तरह से एमबीए के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र की ज्यादातर सीटों पर एनसीपी अजीत गुट और शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार महायुति की तरफ से चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी के ज्यादातर उम्मीदवार विदर्भ, मुंबई, पुणे और उत्तर महाराष्ट्र की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के सीएम पद से हटने के पीछे सबसे बड़ा कारण हाल ही में आए कुछ सर्वे रिपोर्ट्स को माना जा रहा है। इन रिपोर्ट्स में एकनाथ शिंदे के पक्ष में जो बात जाती हुई बताई गई है वो उनकी लोकप्रियता है। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में एनडीए का सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है, लेकिन सरकार बनाने के मामले में महाविकास अघाड़ी गठबंधन भारी पड़ता दिख रहा है। इसके साथ ही जिस तरह से अजीत पवार की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं, उससे ये भी साफ है कि अगर कुछ सीटों की कमी एमबीए को सरकार बनाने में रह जाती है तो उसे अजीत पवार पूरी कर देंगे। अजीत पवार और उनके बेटे पार्थ पवार की तरफ से इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। पार्थ पवार ने हाल ही में कहा कि हमारी विचारधारा शरद पवार की विचारधारा है, हमारी विचारधारा सेकुलर विचारधारा है, हम बीजेपी और शिवसेना की विचारधारा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो अजीत पवार भी इसी तरह की बातें करते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें तो योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार करने पर ही रोक लगा दी थी। साफ कह दिया था कि योगी किसी भी ऐसी सीट पर प्रचार नहीं करेंगे जहां महायुति की तरफ से एनसीपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। यानी साफ है कि शिंदे और बीजेपी दोनों को ही अजीत पवार पर इस समय बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यानी महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं, उसमें साफ है कि महाविकास अघाड़ी मजबूत दिखाई दे रहा है, जबकि महायुति गठबंधन कमजोर पड़ रहा है। और इसी के चलते एकनाथ शिंदे की तरफ से खुद को सीएम पद की दावेदारी से हटाने की बात कही जा रही है। वैसे एकनाथ शिंदे अभी भी मीडिया के सामने तो यही दावा कर रहे हैं कि चुनाव महायुति जीतेगी और सरकार बनाएगी। सीएम कौन होगा ये तीनों दल मिलकर तय करेंगे, लेकिन शिंदे की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उन्हें खुद भी भरोसा नहीं है कि प्रदेश में एक बार फिर से महायुति की सरकार बन सकती है, और इसीलिए एकनाथ शिंदे ने खुद को सीएम पद की दौड़ से हटाया है। ऐसे में अगर महायुति के चुनाव में हार होती है तो शिंदे हार का ठीक राह बीजेपी के सिर पर आसानी से फोड़ सकते हैं।